नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भैया, सबसे पहले अपना परिचय देते हुए बताइए, क्या मामला है कि आप एसपी के यहाँ और डीएम के यहाँ इस तरह के मामले में जा रहे हैं? किस तरह का मामला है? जी, हमारा नाम शैलेश प्रताप सिंह है और हम ग्राम पोस्ट गोविंदपुर के रहने वाले हैं। अतरौलिया थाना हमारा है। हम एक ज़मीन लिए थे, रामपुर खास कनैला में पड़ता है ये। उस ज़मीन पर नामवर सिंह, मनीष सिंह और महेश सिंह, ये लोग जो है आकर भी बात किए। उस ज़मीन पर सब लोग आगे से लेकर पीछे तक, रोड से लेकर पीछे तक, और उसमें हमारा ज़मीन ये लोग कर रहे हैं पीछे, धमकी दे रहे हैं। उसके बाद हम बोले कि भाई हमको ज़मीन जो है, हमारी ज़मीन हमको दे दो। ये लोग उस पर बाउंड्री मरवाना शुरू कर दिए, घेरवाना शुरू कर दिए। इसके बाद जब हम आए वहाँ पर, हमारे बच्चे गए। इसके बाद हमको पता चला, हम गए तो बच्चे से हमारे मारपीट कर दिए। मारपीट किए तो हम गए, छुड़ाए। छुड़ाने के बाद अब जो है यहाँ पर हम मुकदमा किए थाने पर। थाने के बाद फिर एसपी साहब के यहाँ भी हम दरखास्त दिए, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाले। इसके बाद जो है अब हमको भी खुद धमकी दे रहे हैं और वो मीडिया के माध्यम से डलवा रहे हैं कि हमको धमकी दे रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं हमको जांच हो, अगर सही हो तो हमको सज़ा दिया जाए और नहीं तो उनको सज़ा दिया जाए। वो आपराधिक किस्म के मामला उनके है। वो 2009 में अम्बेडकर नगर जहीरगंज में वो जो अपना विवाद किए थे, ज़मीन मकान गिरवाए थे। वो खुद गैंगस्टर हैं, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा है। उनके भांजा हैं महेश, वो भी गैंगस्टर हैं। उनके ऊपर कई जगह का मुकदमा है। अभी एक बाइक चोरी में यहाँ पर आया था, आज अतरौलिया थाने में है। इसके पहले जो है उनका अम्बेडकर नगर में कई रिकॉर्ड है, आपराधिक इतिहास उनका है। नामवर सिंह खुद सजाई आदमी हैं, उनको पास 307 की सज़ा हुई थी और जेल में वो भी बंद थे, काफ़ी दिन तक थे। इन लोगों का आपराधिक इतिहास, ये खुद हमको धमकी दे रहे हैं और मीडिया के माध्यम से वो कह रहे हैं कि हम उनको धमकी दे रहे हैं, जो कि हम कहीं इनको धमकी नहीं दिए हैं। अगर धमकी दिए तो हमको प्रूफ दें। थाने से हमको न्याय मिल रहा है, न्यायालय से भी हमको न्याय मिलना चाहिए, हर जगह से हमको न्याय मिलना चाहिए और जो साक्ष्य है वही हमको दिखाया जाए। तो क्या है मामला, किस तरीके की चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर ये लगा रहे हैं कि हम धमकी दे रहे हैं, अगर धमकी दे रहे हैं तो हमको साबित करें कहाँ से धमकी दे रहे हैं। हम न हमको कहीं धमकी दिए, किसके माध्यम से धमकी दिए हैं, न हम धमकी दे रहे हैं, न कुछ किए हैं। हमको झूठा कहा जा रहा है। जमीनी विवाद में ज़मीन कैसी है? ज़मीन ऐसी है कि 2.25 बिस्सा हम अपने खानदान से ज़मीन लिए। ये भी ज़मीन 2.25 बिस्सा लिए हैं और 2.25 बिस्सा ज़मीन और एक लोगों से लेते। ये 2.25 बिस्सा ज़मीन अपना बेच भी दिए हैं। अब ज़मीन जो बची है और जितने लोग हैं वो सब अपनी अपनी ज़मीन जो है आगे से लेकर पीछे तक हैं और हमको ये कह रहे हैं पीछे जाओ। तो हम कह रहे हैं जो न्याय है हमको, जब सब आगे से लेकर पीछे तक है तो हमको भी आगे से लेकर पीछे तक ज़मीन मिलनी चाहिए। ज़मीन कम है कि नहीं? ज़मीन कम नहीं, ज़मीन पूरी है। हम कह रहे हैं कि अगर ज़मीन कम है तो हमको इनको ज़मीन पूरी कर दी जाए। इनकी ज़मीन जितनी लिए हैं इतनी इनकी ज़मीन पूरा कर दी जाए, इसके बाद हमको ज़मीन दे दी जाए। हम ज़मीन कम भी लेने के लिए तैयार हैं। अगर जितनी ज़मीन है वो ज़मीन में इनको ज़मीन पूरी दे दी जाए। किस तरीके से वो ज़बरदस्ती बंटवारा कराया या कुछ कराया? नहीं, कुछ नहीं किया। ज़बरदस्ती वो कुछ नहीं करवाए हैं, न बंटवारा करवाए हैं न कुछ करवाए हैं। हम बंटवारा के दाखिल किए हैं और हम मुकदमा के दौरान वो कब्जा कर रहे हैं। हाँ, और वो मुकदमा के दौरान कब्जा कर रहे हैं, वो अनर्गल कर रहे हैं। जो कि हम कह रहे हैं कि अगर ज़मीन कम है तो ज़मीन कम है तो हमको ज़मीन कम दी जाए, लेकिन ज़मीन वहाँ पूरी है, पर्याप्त ज़मीन है, सबका ज़मीन बराबर मिला हुआ है। लेकिन ये सब जितने लोग हैं सब गैंगस्टर हैं और हमको बझाया जा रहा है और राजनीतिक दबाव में ये लोग हमको बझा रहे हैं। हमारा करियर लोग ख़राब करना चाहते हैं। इसमें हमारे विपक्ष से भी लोग मिले जुले हैं और इसकी वजह से हमको ज़्यादा परेशान लोग कर रहे हैं। हमसे हम कहना चाहते हैं कि जो चैनल पर निकाले हैं, इसके पहले चैनल जो भी हमारे खिलाफ में निकाले हैं चैनल भाई, हम कह रहे हैं जो उसमें 2-1 लोग कमेंट किए हैं तो उनसे हम कहना चाहते हैं वही आकर न्याय करवा दें। हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर ज़मीन है तो हमको ज़मीन मिलनी चाहिए। अगर कागज़ में ज़मीन नहीं है, हमारा नहीं है, तो हमको नहीं चाहिए ज़मीन। लेकिन वो आकर बोलें कि हाँ ज़मीन है कि नहीं है, वो आकर तो न्याय कर दिलाएँ। जब सब है कागज़ में तो हमारा ज़मीन क्यों नहीं रहेगा? तो हमको देना नहीं चाह रहे हैं ज़मीन, बेईमानी कर रहे हैं और ऊपर से धमकी दे रहे हैं हमको खुद। और जब विवाद हुआ है तो उसके पहले मैं उनसे फ़ोन पर बात किया था। विवाद होने से पहले, काफ़ी दिन पहले उनसे बात किया। हमने कहा भाई ज़मीन जो है, फ़ोन से बात किया कि भैया क्यों नियोग खनवा रहे हो? तो बोले कि हमारा है जो नियोग खनवाएंगे। हम कहें हमारा कहाँ है? तो कहना था पीछे जाए तो पीछे ला। इसके अलावा हमारी उनकी आज तक बात नहीं हुई है। या हमको साबित कर दें कि विवाद के बाद हम कभी उनसे बात किए हैं तो हम धमकियाँ कब उनको दे दिए हैं, और धमकी दिए तो रिकॉर्डिंग उनके पास होनी चाहिए, वो रिकॉर्डिंग हमको सुनाते हैं। या न्यायालय में ले जाकर रिकॉर्डिंग सुना दें या थाने पर लाकर रिकॉर्डिंग सुना दें।
और हम ये सोच रहे तो हैं आपका मतलब कहने का मतलब है कि वो झूठा आरोप है। ये एकदम शुद्ध झूठा है। जितना चाहिए उतना वो झूठे हैं, झूठा कह रहे हैं। इसके अलावा आप क्या बताएं हम कि हमको सिर्फ न्याय मतलब आप कह चाहिए, रहे हैं कि स्पष्ट जांच हो जाए, बस जांच होकर हमको न्याय मिलना चाहिए। ठीक। प्रशासन से मिलना चाहिए, शासन से भी मिलना चाहिए और न्यायालय से भी हमको न्याय मिलना चाहिए।